पते की में इस समय की बड़ी खबर, गगनयान प्रोग्राम से जुड़ी ये बड़ी कामयाबी। रोप पैराशूट का सफल परीक्षण हुआ है। डीआरडीओ ने इस परीक्षण का वीडियो जारी किया है। लैंडिंग के समय इस पैराशूट की जरूरत होती है। वीएसएससी और इसरो ने इसे मिलकर इसका परीक्षण किया है। और ये देखिए, ये जो रोप पैराशूट है इसको सफल परीक्षण आज हुआ है। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की बिसात बिछ चुकी है। संघ प्रमुख मोहन भागवत लगातार बीजेपी के दिग्गजों से मुलाकात कर रहे हैं। कल मुख्यमंत्री योगी उनसे मिले तो आज दोनों डिप्टी सीएम ने मुलाकात की। खबर है कि इस दौरान संघ प्रमुख ने यूपी विजय का SSS का फॉर्मूला दिया है, जिसमें उन्होंने संघ सरकार और संगठन के बीच तालमेल पर जोर दिया और इसी फॉर्मूले को उत्तर प्रदेश में बीजेपी के हैट्रिक प्लान पर भागवत फॉर्मूला कहा जा रहा है। दरअसल बुधवार को करीब 40 मिनट तक सीएम योगी और संघ प्रमुख की मुलाकात हुई थी। उसके बाद आज सुबह डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के संघ प्रमुख अलग अलग मिले और दोनों से करीब 15-15 मिनट बात की। इस दौरान संघ प्रमुख ने 2027 के चुनाव में एक अभेद समीकरण बनाने पर चर्चा की, संगठन और सरकार के बीच दूरियां मिटाने पर जोर दिया, हिंदुत्व के एजेंडे पर काम करने पर सहमति दी, अवैध घुसपैठ और घर वापसी जैसे मुद्दों पर अहम चर्चा की। पहले सीएम और उसके बाद दोनों डिप्टी सीएम से संघ प्रमुख की मुलाकात से संघ और सरकार के बीच सक्रिय संवाद के संकेत मिल रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश में संघ और बीजेपी का संगठन साथ आ जाए तो योगी की हैट्रिक का रास्ता आसान हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापान और सिंगापुर के दौरे पर जाने वाले हैं, लेकिन ऐसे में मुख्यमंत्री योगी के पहनावे को लेकर चर्चा तेज हो गई है। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी सिंगापुर और जापान दौरे के दौरान भगवा वस्त्र ही धारण करेंगे। अगर ऐसा होता तो पहली बार किसी संवैधानिक पद पर बैठा कोई व्यक्ति भगवा पहनकर विदेश जाएगा। ये सीएम योगी का अंतर्राष्ट्रीय सनातन संवाद होगा, जिसकी बात योगी बार बार कर चुके हैं। हमें इस बात को याद रखना होगा कि सनातन धर्म के कारण ही हमारा वजूद है, हमारा अस्तित्व है। इस दौरान भारत की भगवा और सनातन की छवि पूरी दुनिया देखेगी। वहीं सीएम योगी के इस दौरे से पहले प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारी शुरू हो गई है। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जापान और सिंगापुर सिटी के डेवलपमेंट के लिए राज्य सरकार को ऑफिशियली एक प्रपोजल भेजा है। जापान सिटी के लिए ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 5A में 500 एकड़ जमीन का प्रस्ताव है। वहीं सिंगापुर सिटी के लिए ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 7 में 500 एकड़ जमीन का प्रस्ताव है। दोनों प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव है। इसी के साथ सीएम योगी विकास और विरासत के पथ पर भारत की सनातनी पहचान की झलक दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश में मिशन 27 के तहत बीजेपी अभी से ही डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है। प्रयागराज माघ मेले में बटुक ब्राह्मणों को पीटने की घटना के 1 महीने के बाद उस जख्म पर मरहम लगाने का काम आज हुआ और इसी कड़ी में आज लखनऊ में ब्रजेश पाठक ने अपने आवास पर 101 बटुक ब्राह्मणों से मुलाकात की और उन्हें तिलक लगाकर उनका सम्मान किया। इस दौरान महामंत्रोच्चारण चलता रहा। दरअसल ये बीजेपी का डैमेज कंट्रोल है। 1 महीने पहले माघ मेले में बटुक ब्राह्मणों को पीटा गया और अब सम्मान के जरिए उनका सत्कार किया गया। साथ ही सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया कि आगे से बटुक ब्राह्मणों का अपमान नहीं किया जाएगा। आश्वासन दिया है कि जो सम्मान है ब्राह्मणों का, जिसको लेकर नाराज है कि ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है, उसको लेकर अब आगे कोई ऐसी चीजें नहीं होंगी। वहीं समाजवादी पार्टी ने इसे ढोंग बताया। अब कितना भी ढोंग कर ले, बटुकों को ला करके कितना भी ढोंग कर ले, जब पूजनीय शंकरा जी का अपमान हुआ है तो उनके सम्मान में उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। दरअसल 27 के चुनाव से पहले बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे पर अपना हिसाब किताब सही कर लेना चाहती है। उत्तर प्रदेश में जीत की हैट्रिक के लिए वाराणसी में बीजेपी नेताओं की महापाठशाला लगाई गई, जिसमें यूपी ही नहीं बिहार और उत्तराखंड से बीजेपी नेताओं के साथ मिलकर जीत का मास्टर प्लान तैयार किया गया। खास बात यह है कि इस पाठशाला में किसी को मोबाइल ले जाने की इजाजत नहीं थी। बीजेपी की इस महापाठशाला में नोटबुक और पेन के साथ ही नेताओं को अंदर जाने की इजाजत दी गई। इस पूरी बातचीत को सीक्रेट रखने की कोशिश की गई है ताकि बाहर किसी भी तरह के कोई विजुअल फोटोज या कोई बातचीत लीकेज ना हो। उसको लेकर मोबाइल फोन यहाँ पर जमा कराए जाते हैं। काशी के सारनाथ में बीजेपी की इस पाठशाला में शीर्ष नेतृत्व में यूपी, उत्तराखंड और बिहार के 210 पदाधिकारियों से संवाद कर मास्टर प्लान तैयार किया गया। इस कार्यशाला में यूपी में जीत की हैट्रिक के लिए विजयी मंत्र दिया गया। सिर्फ पेन और डायरी लेकर ही अंदर जाने दिया गया। तमाम जो नेता हैं वो आते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं और इसके बाद यहाँ से उनको बैग किट मिलता है, जिसमें पेन और नोटबुक के साथ ही उनको ये आईडी कार्ड प्रोवाइड कराया जाता है। काशी की धरती से यूपी में जीत की हैट्रिक के लिए बीजेपी संगठनात्मक मजबूती और चुनावी गणित का खाका तैयार कर रही है।